जय जगन्नाथ, जय पंचशखा। आप सबको स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित है पंडित काशीनाथ मिश्र महोदय, जो उड़ीसा से हैं और मालिका गवेषक हैं। उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और उसका जवाब सारा विश्व को अभी जानना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारा जो भारत में जो 4 धाम है, एक धाम है श्री जगन्नाथ धाम, दूसरा धाम है बद्री धाम, तीसरा है द्वारिका धाम और चौथा है रामेश्वरम। तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बार बार श्री जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत आ रहा है, कुछ अशुभ संकेत आ रहा है जो ये समाज के लिए सही नहीं है। और अभी अभी हम देखे हैं द्वारिकाधीश में, जो द्वारिकाधीश के ऊपर जो ध्वजा है वो ध्वजा फट गया। तो क्यों ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? पिछले 1 साल पहले हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो हम आज पंडित काशीनाथ मिश्र जी से पूछेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो क्यों हो रहा है ऐसा अशुभ संकेत बार बार, कृपया हमको बताइए। जय जगन्नाथ। हमारा शास्त्रीय धारा और वैदिक धारा के अनुसार किसी राज्य का ध्वजा, किसी देश का ध्वजा, किसी मंदिर का ध्वजा अगर गिर जाता है तो उस समय में जो देवा देवी उस जगह को छोड़ते हैं। और एक बात शास्त्र में जो आता है, जब युग परिवर्तन होता है तब उस युग का जो अवतार, वही अवतार की मंदिर से बार बार ध्वजा उड़ जाता है। ध्वजा गिर जाना एक अशुभ संकेत है। तो ये जो जगन्नाथ जी का ध्वजा 2005 से अभी तक बार बार हर साल ऐसे फट जाता है, उड़ जाता है और वज्राघात भी होता है। एक बार भी जगन्नाथ मंदिर का जो पतित पावन ध्वजा पर वज्राघात भी हुआ था। तो जगन्नाथ मंदिर के बाद फिर अभी पिछले साल प्रभु श्री कृष्ण की लीला भूमि द्वारिकाधीश मंदिर का ध्वजा फट गया था। फिर इस साल भी हमने ये न्यूज़ में, टीवी चैनल में ये देखा, प्रभु द्वारिकाधीश की मंदिर का जो ध्वजा के ऊपर वज्राघात हुआ और वज्राघात के बाद ध्वजा थोड़ा सा फट गया। तो ये सारे संसार के लिए, सारे सनातन धर्म लोगों को ये सबसे बड़ा चेतावनी है। महाविनाश से पहले प्रभु अपना घर से, अपना क्षेत्र से भक्त लोगों को ये चेतावनी देते हैं, युग का परिवर्तन हो गया, तो इसलिए ये ध्वजा नहीं लगेगा। फिर नया युग से जो मैं अवतार लूँगा वही हिसाब से ध्वजा लगेगा हर मंदिर में, और मेरा हर मंदिर में ऐसा ध्वजा रहेगा। तो युग परिवर्तन का संकेत ध्वजा फटने से समाज को और संत साधु और मनुष्य समाज के लिए ये सबसे बड़ा चेतावनी है। उसको विचार करना चाहिए। इस समय सभी भक्त लोगों के लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर भी है। उत्तर ही है, ये जो महामारी है आज सारा विश्व में, तो पहले जगन्नाथ जी क्षेत्र से जो अशुभ संकेत आया था, आज द्वारिकाधीश मंदिर से आ रहा है, बद्री धाम से आएगा, फिर रामेश्वर से आएगा, और भारत की कई कई तीर्थ क्षेत्र और पवित्र क्षेत्र से भी हमको संकेत समाज के लिए आएगा। तो ये अशुभ लक्षण का जो प्रमाण, आज जो महामारी चल रहा है, आज सामाजिक हिंसा चल रहा है, सारा विश्व में युद्ध का परिस्थिति है, और सारा विश्व में मानव श्रृंखला में नहीं है, और संसार में कहीं पंचभूत का प्रलय भी हर जगह दिखाई देता है। कहीं अग्नि प्रलय है, कहीं जल प्रलय है, और सबसे बड़ा पावन भूमि जो उत्तराखंड है उसका पर बार बार जल प्रलय होता है। यही बद्री धाम का ही संकेत है।
क्योंकि बद्रीधाम जाने की जो रास्ता है उत्तराखंड का, उसमें जल प्लावन और जल से भूस्खलन बार बार होता है। यही ही संकेत है। ये सभी संकेत भक्त लोगों के लिए, अगर भक्त लोग नहीं समझेंगे तो समय आएगा, काल की करार में समाप्त हो जाएगा और बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म बचाने की ही सबसे बड़ा हमारा के लिए तारणहार का मंत्र है। तो इसी समय सारे भक्त लोगों को मालिका को अनुसरण करने से अगले दिन क्या होने वाला है और कैसे भगवान और भक्त और धर्म संस्थापना में रह के सत्य युग तक जा सकते हैं, उसका विचार और उसका धारा मिल सकता है। पिछले 20 साल से कुछ संकेत नहीं मिल रहा था देव देवियों मंदिर से, परंतु आज 20 साल का अंदर हम देखते हैं बार बार सब मंदिर से कुछ अशुभ लक्षण। ये क्या असर पड़ेगा सारा विश्व में, हम पूछेंगे और जानेंगे पंडित काशीनाथ मिश्र। देवा देवी हमारा रक्षक कवच है। प्रभु संसार का सृष्टि करता है, पालन करता भी है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो त्रिदेव है वही एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पर जो देवा देवी है वो मनुष्य समाज का रक्षा कवच है। पर मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार जब हो ही गया है, तब देवा देवी भी जन्म हो चुके हैं मानव शरीर में। कोई मंदिर में अभी देवा देवी नहीं है, तो अशुभ संकेत का प्रमाण ही है। अगर स्थान छोड़ दिए हैं देवा देवी ने, तो उस जगह पर मनुष्य बुरा कर्म, बुरा संकेत हमको मिलता है। तो इसका मतलब, इसका अर्थ यही है, देवा देवियों ने मंदिर छोड़ के मानव तनु में जन्म हो चुके हैं और अगले दिन वो प्रभु का साथ मिलके धर्म संस्थापना में लगेंगे और समय करीबी है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम आज पंडित काशीनाथ मिश्र जी से बहुत सारे गुढ़ तत्व हम पाए और सारा विश्व को ये बात भी भंज गया जो भगवान कल्कि देव प्रकट हो चुके हैं और सारा देवा देवियों में विश्व में नर शरीर में प्रकट हो चुके हैं। अगले दिन में हम जानेंगे और बात रखेंगे। जय जगन्नाथ।